हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेज। तो मेरे प्यारे जो आज हम लोग क्लास 9 का एक और प्यारा सा वीडियो देखेंगे। जो बच्चे अभी नए हैं वो लोग क्या करेंगे, क्लास 9 चैनल पे जाके प्लेलिस्ट है क्लास 9 का, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें इसके जितने भी पार्ट हैं आई होप शायद एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के 2 वीडियोज हो चुके हैं। आज हम लोग थर्ड देखेंगे। अभी तक हम लोग जो ये एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर है इसमें जो इसकी पावर थी वो इंटीग्रल पावर देख रहे थे, लेकिन अब हम लोग इन रेशनल पावर देखेंगे। रेशनल आप लोग जानते हो, जैसे p/q के फॉर्म में हम लोग राइट कर पाते हैं, मतलब फ्रैक्शन में पावर होगी। ठीक है, तो चलो हम लोग कुछ इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं और इसके अलावा फिर उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग RD शर्मा से एक्सरसाइज 2.1 आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, सारे क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, और जो नोट्स बनाए उसको बार बार रिवीजन करते रहना है, नहीं रिवीजन करोगे तो भूल जाओगे। रिवीजन करते रहना और उसके बाद एक्सरसाइज भी सॉल्व करते रहना है। अच्छा, अगर हम लोग अपने अच्छे से वीडियो देखे रहेंगे, नोट्स बनाए रहेंगे, तो आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे आप सब सॉल्व कर लेंगे, कोई भी, मतलब जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2, लेकिन पहले उससे पहले इंट्रोडक्शन कर लें, तब हम लोग उसको सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, थोड़ा वीडियो लेते हो जाता है, इससे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको सीखने को क्या क्या मिलता है ये देखा करिए हैं। चलो, जैसे देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। अब इसकी पावर क्या हो गई, ये 1/m हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर। अब इसमें कुछ बातें आप लोग को अच्छे से याद हो जानी चाहिए। क्या क्या याद हो जानी चाहिए, जैसे देखो रूट में आपको a लिखा गया है, स्क्वायर रूट इसको आप लोग पढ़ते हो, जानते हो ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट। तो इसकी मीनिंग ये है कि जो पावर है वो 1/2 है। आज से आप लोग के दिमाग में हमेशा बातें सेट होनी चाहिए कि स्क्वायर रूट की जो मीनिंग होती है, पावर कितना होता है उसका, हाफ मीन्स 1/2। ठीक है, ऐसे लिखा गया है, तो इसका मतलब पावर कितना है, 1/2। फिर इसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसे लिखा गया है। ठीक है, मतलब ये इसके अंदर 3 लिख दिया गया, तो इसको आप पढ़ते हैं क्यूब रूट। क्या पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्यूब रूट कितना, 1/3। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर आपको 4 लिखा रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ रूट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फोर्थ रूट। फोर्थ रूट इसका मतलब जब 6 रूट आएगा तो क्या करोगे बच्चों, मैं जैसे कह रहे हैं x के रूट 6 रूट ऑफ x। क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 6 रूट ऑफ x। इसका मतलब जो x की पावर है 1/6 है। क्या समझ गए, जितना रूट रहेगा उसकी पावर 1/में में होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे राइट किया गया है, तो इसका मतलब पावर कितना हो जाएगा, a की पावर 1/n हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो भी लिखा है वो अपान में आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। क्या आप लोग को इतनी बातें याद है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि क्यूब रूट मीन्स क्या होगा, स्क्वायर रूट मीन्स क्या हो, मतलब पावर कितनी होगी, फोर्थ रूट मीन्स कितना हो जाएगा, 6 रूट मैंने आपको बता ही दिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक, याद रहेगा। पहली बात आप लोग ये इम्पोर्टेंट चीज़ आप सीख गए हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तो हम लोग और आगे चलें। इरेज कर रहे हैं तो रूट आ जाएगा, मतलब समझ जाना कि जो पावर है वो अपान में है। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे सारा रूल वही है, क्या कि a की पावर 1/m इंटू a की पावर 1/n। अब देखो भाई, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। बस अब एडिशन यहाँ पे फ्रैक्शन का होगा। फ्रैक्शन का कैसे, एलसीएम लेके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो नई बातें हैं वो ये है, क्या अगर आपको ऐसे राइट किया गया क्या कि a की पावर 1/m की होल पावर n, तो आप देखो इसको कैसे राइट कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो n/m कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई। या फिर आप इसी को ऐसे राइट कर सकते हो, कैसे, a की पावर n की होल पावर 1/n, ये 1/m, ये भी ऐसे कर सकते हो। ठीक, मतलब ये पावर बाहर, ये पावर अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं, a की पावर 1/m इंटू 1/n, इसको क्या लिखोगे,
पहली बात तो आप ये लिख सकते हो 1 1 जा 1 mn हो जाएगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। या फिर आप ऐसे इसको लिख सकते हो, कैसे, a की पावर 1/n की होल पावर 1/m। ठीक, ये हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बाकी और कोई रूल है नहीं, आप सब कुछ जानते हो। अब जैसे देख लो a की पावर m की होल पावर n, इसका मतलब हो a की पावर m की होल पावर 1/n, तो a की पावर m/n लिख सकते हो। ठीक है, बाकी उसके बाद बेस सेम होगा तो डिवाइड हो जाएगा। बाकी आप ये सब कुछ जानते हो जो पहले वाला रूल था, 1/m माइनस 1/n। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद क्या, बस बाकी सारा रूल खत्म, कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, पुराना रूल आपको याद ही है, क्या याद है, जैसे मान लो a की पावर 1/m इज इक्वल टू a की पावर 2, ये बेस सेम तो पावर सेम हो जाएगा। ठीक है, इफ तो देन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/m इज इक्वल टू 2, तो ये हम उधर जाएगा 2 इधर आ जाएगा, तो m की वैल्यू जो हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, बाकी अब सब वही इंटीग्रल वाले रूल है, जो इसमें मेन था यही था, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो हम लोग अब प्रैक्टिस करते हैं। देखो हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हटाया जा रहा है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। बस ये चीज़ें आपको अंदर बाहर करनी आनी चाहिए कि कौन सा कैसे करना है, बाकी आप सब समझदार हैं। चलो धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं भाई, क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो देखिए, सबसे पहले इसमें गिवन है एकदम स्मॉल क्वेश्चन लेंगे, मतलब सिंपल छोटे छोटे। अभी स्टार्टिंग है ना, 64 की पावर 1/3। ठीक है, 125 की पावर 1/3, -2/3। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन ही लिख दूँ। आप घबराइए नहीं बच्चों, आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दिए जाएंगे। मेरी कोशिश यही रहती है आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन बचे ना, हर एक टाइप का कर लें। ठीक, चलो देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या पहला क्वेश्चन है आपका, 64 की पावर 1/3। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अभी बस इसको प्राइम फैक्टर कर लीजिए, या ये देखिए ये किसी का क्यूब है कि नहीं है। जब छोटा रहता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, जब बड़ा होता है तो हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, अभी ये बड़ा नंबर होता है तो हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं, लेकिन अभी आपको ये पता है कि किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। ठीक है, ये आपको पता है। जैसे अभी ग्रेटर नंबर होता है तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता है, वो भी आपको आगे दिखाया जाएगा। फिलहाल अभी मैं इसको लिख दूँ 4 का क्यूब, कि 64 के को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं सर, इसको आप 4 का क्यूब राइट कर सकते हो। फिर यहाँ पे 1/3 आ गया, अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, 3 1 जा 3/3 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4 की पावर 1 हो गया, 1 पावर हम लोग राइट नहीं करते, 1 पावर नहीं राइट करते, तो ये आंसर आ गया, उत्तर आ गया। क्या ये डिफिकल्ट है कि ईजी है? बहुत ईजी है बच्चा, ऐसे सीखोगे तो आ जाएगी। दूसरे क्वेश्चन का सलूशन, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा अब आप लोग देखते ही कर लोगे। ये 125 किसी का क्यूब है, हाँ आपको 10 तक का क्यूब याद रहता है, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का कितना 64, 5 का 125, ये सब थोड़ा याद रहता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ईजी रहता है, मतलब देखते ही आपको लग जाएगा, हाँ कर लोगे। ठीक, अब देखो, अब आप जान ही रहे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा फिर कैंसिल होगा, मैं ऐसे डायरेक्ट कर दूँ कोई दिक्कत नहीं होगा, ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, 5 पावर 1 हम लोग लिखेंगे नहीं, ये आंसर आ गया। एक बार जब आप चीज़ें सीख जाएगा तो फटाफट करते चलो करना है, क्योंकि आपको स्पीड भी आपको डेवलप करनी है, मतलब कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगी, आपको चीज़ें आती रहेंगी, तब पता चल चीज़ें आती ही नहीं रहेगी, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, क्या करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आती रहेगी स्पीड कम है तब भी आप अपने स्पीड डेवलप कर लोगे। तो थर्ड क्वेश्चन आप लोग करिए, एक बार मैं चेक कर लूँ कि आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, वैसे अच्छे से दिख भी रहा है। चलो भाई, अब ये थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 27 है। अब 27 तो आप जानते हो किसका क्यूब है सर,
3 का क्यूब है, किसका है ये 3 का क्यूब है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे 3 का क्यूब ये होल पावर -2/3। अब ये 3 कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, तो 2 की पावर कितना आएगा सर, 3 की पावर -2 होगा। ये माइनस साइन हटाने के लिए हम लोग अपान मिला देते हैं, जानते तो अगर अपान मिलाते हैं साइन चेंज हो जाता है। ये लीजिए ये 3 का स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 1/9 आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या मैंने किया, माइनस साइन हटाने के लिए अपान मिलाते हैं। देखो यहाँ पे फिर 1 राइट करेंगे, 1/3 का स्क्वायर, ये साइन प्लस में हो गया, 3 का स्क्वायर मीन्स 9, ये आ गया। आ रहा है बच्चों कोई डिफिकल्ट है, अभी हम लोग ये सिंपल कर ही रहे हैं, अभी डिफिकल्ट भी करेंगे, चिंता मत करो। हो गए, चलिए आगे, बस ये सब आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से करिएगा। अब देखो 64, इन सबको हटा दो, जो हो गया इसको भी हटा दो। चलो भाई 64 कितना है, 64/25 की होल पावर -3/4। अब क्या करोगे, अब इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर दें तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्या पावर का साइन चेंज हो जाएगा भाई। नहीं तो फिर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो भाई, ये तो 4 का क्यूब है लेकिन ये क्यूब नहीं है, ये सब थोड़ा देखना पड़ेगा क्या कि भाई ये तो 4 का क्यूब है और ये क्यूब नहीं है। फिर क्या करेंगे, फिर इसको ऐसा करो कि ये दोनों सेम पावर में आए। जैसे ये किसी का स्क्वायर है, हाँ किसका 8 का, ये 5 का, तो आप ये लिखो। हाँ ये ऐसा कैसे हो जाता है कि धीरे धीरे आप प्रैक्टिस से सीखोगे। 8/5 का मैं क्या लिखूँगा स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि जो इसकी पावर है कितनी है, अच्छा ब्रैकेट लगा दो, -3/4। अब एक कैंसिल होगा, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये ऐसे हो गया, ठीक है। कितना हो गया भाई, ये हो गया 8/5 की पावर -3/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद ये माइनस साइन हटाए, इसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 5/8, तो इसकी जो पावर का साइन है वो चेंज होगा। अच्छा देखो पावर रेसिप्रोकल नहीं होगा, केवल पावर का साइन चेंज होगा, ठीक। जब हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब भाई आप 3 अंदर कर लीजिए, ठीक है, 3 को अंदर कर लीजिए, क्योंकि मैंने भी बताया था ना, एक को अंदर एक को बाहर कर सकते हैं। अभी हम लोग 3 को अंदर करेंगे और 1/2 को बाहर करेंगे, 3 1 3/2 हो जाएगा। अब ये 5 का क्यूब आप अभी भी जान रहे थे 125 होगा, और इसका 8 का क्यूब कितना होता है 512 होगा, ठीक, ये का स्क्वायर रूट, ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब आप यही आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आगे कुछ नहीं कर सकते, और भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि प्राइम फैक्टर करो 125, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं 5 × 5 × 5, ये 512 कितना 8 × 8 × 8 की होल पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब पेयर बनाते हैं भाई, जिसका पेयर बनता है उसको बाहर कर लेते हैं। ये सब हम लोग चीज़ें सीखे हैं पहले वीडियो में, जिसका पेयर बनता है उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, किसमें स्क्वायर रूट में। अच्छा हाफ का मतलब स्क्वायर रूट, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये चाहो तो आप 5/8 बाहर कर लीजिए, अब 5/8 का पावर 1/2 कर लीजिए, ये भी सही है, ये भी सही है, कहीं पे भी आप छोड़ सकते हो, ठीक। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या होगा, इसको हटा दिया जाए। चलिए देखिए, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इन सबको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अच्छे से आप लोग सीखोगे ना बच्चों, सब चीज़ें हैं, ये मत सोच रहे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ है, मान लो जिनके पास RD शर्मा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन तो कहीं है ही नहीं, ये सब आपकी बुक का ही है, ठीक बच्चों। ये मैंने RD शर्मा की बुक क्लास 9 से लिया है, सारे एग्जाम्पल अभी करा रहा हूँ, फिर उसके बाद एक्सरसाइज में कराऊँगा। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि एक्सरसाइज का एक अलग से वीडियो ही रहे, ठीक है। कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, इसलिए पहले ये इंट्रोडक्शन देख लो, कुछ एग्जाम्पल, फिर उसके बाद हम लोग
एक्सरसाइज का अलग वीडियो देखेंगे, थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे वीडियो, कुछ लोग करें तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बताइए 625 ये किसी का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर लिखोगे। सॉरी बच्चों, हाँ है, किसका है 25। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। ये इसको क्या मैंने राइट किया 25 का स्क्वायर इंटू -1/2 है ये, तो 1/2 आ गया। ठीक है, आराम आराम देखो, इसीलिए मैं अभी धीरे धीरे आराम आराम से बता रहा हूँ। एक बार जब आप सीख जाओगे ना, जब रिवीजन करेंगे तो फास्ट करेंगे। -2, अब ये 2 से 2 भाई कैंसिल हो गया। अभी कितना आया 25 की पावर -1 की होल पावर -1/4 की होल पावर -2 है। ऐसे अंदर से हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस साइन हटाने के लिए इसको क्या करोगे रेसिप्रोकल कर दोगे, मतलब 1/25 की पावर, अभी भाई -1 गायब हो गया कि पावर -1/4 की होल पावर -2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब आप ये पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा और 2/4 होगा। क्या किया गया माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 ये कैंसिल भी होगा, 2 × 2 2 2 × 4, तो 1/25 की होल पावर 1/2। ठीक है, 25 किसी के स्क्वायर, यस सर, किसका 5 का, तो 1/5 का होल स्क्वायर 1/2। ये स्क्वायर कहाँ से है 5 का स्क्वायर 25, 1/2 बगल में है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 पावर हम लोग लिखते नहीं है, कितना आ गया 1/5, इसका आंसर आ गया। देखो कितना छोटा हो गया, दिखने में इतना बड़ा सा। हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करते आइए, होगा बस। क्वेश्चन को देख के आपको डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये नहीं अरे ये क्या गया, इस तरह तो हमने कभी देखा ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है, अच्छा इसको तो मैंने देखा, इस तरह मैंने किया है, ठीक है। मान लो फिर भी नया आ गया, तब भी उसको आप जो चीज़ जानते हो उस चीज़ से करोगे तो आपको वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आराम से करिए करिए, चले आगे कर लीजिए बच्चों, अच्छे से दिख रहा होगा। धीरे धीरे हम लोग सब सीख लेंगे। पहले हम लोग मैथ्स का ये सब चैप्टर सीखें धीरे धीरे, फिर उसके बाद हम लोग साइंस भी पढ़ेंगे। साइंस का भी वीडियो आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का एकदम बेसिक से आएगा, चिंता मत करिएगा। पहले इसके नोट्स बना लो, 3-4 दिन हम लोग अभी मैथ्स ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अल्टरनेट कर देंगे कि एक दिन मैथ्स और एक दिन साइंस। बस आप लोग थोड़ा और लोगों को बता दिया करो कि मैथ्स अगर आपको अच्छे से सीखना है तो ये हमारे सर का चैनल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये सब थोड़ा आप लोग बताया करो बच्चों, जितने ज़्यादा बच्चे रहे उतना ज़्यादा मन लगता है पढ़ाने में। देखिए ये अब इसमें क्या है, देखो डराने के लिए क्या क्या दे दिए, 256 की पावर माइनस में 4 की पावर -3/2 इन्होंने खुद दे दिया, 4 की पावर में। तो पहले उसी के साथ बोलो भाई। अब इसको क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर लिख दीजिए कि होल पावर -3/2। ठीक है, क्या मैंने किया 4 को क्या मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, ये पावर में है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 256 की पावर देखो -2 की पावर -3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी भाई। अब ये साइन हटाने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे 1/2 का क्यूब। ठीक है, क्या मैंने कर दिया कि माइनस साइन हटाने के लिए इसको अपान में कर दिया, तो अपान में आ गया भाई। अब हम लोग तो जानते हैं 8 होता है, कितना होता है भाई 8, क्या 2 की पावर 3 कितना होता है 1/8, ये ऐसे आ गया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अभी ये माइनस साइन अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हटाना है तो इसको अपान में कर दीजिए। ठीक है, 1/256 की पावर 1/8। ये कैसे हुआ,
ये माइनस से प्लस क्यों, क्योंकि इसको आपने अपान में भेज दिया। ठीक, अच्छा पावर का साइन चेंज करने के लिए जिसकी पावर में है उसको आप लोग रेसिप्रोकल कर दो, पावर का साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब ये किसका, अब इसको 8 पावर में लाओ तो ज़्यादा सही रहेगा, कुछ भी ला दीजिए। जैसे आपको पता है ये 16 का स्क्वायर है तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, जो भी आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं। तो 256 प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे रहा हूँ, वैसे आपको पता भी है लेकिन एक बार सीख लो। 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग मेरे प्यारे बच्चा, 1/2 की पावर 8। कितना लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 8। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया, सब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई में। अब ये क्या हुआ, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 की होल पावर 8। क्यों, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, तो बगल में 1/8 है ही है, ये कैंसिल हो गया। कितना आंसर आ गया, 1/2। देखने में इससे डरावने आंसर देखो कितना छोटा आ रहा है, 1/2। कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चों, आप आराम से एकदम सॉल्व कर लोगे। बस जो चीज़ें जानते रहो वो करते चले जाओ, है स्टेप वाइज आराम से करते करते आओ, आ जाओगे। कर लीजिए तो और चले, हाँ खूब प्रैक्टिस करा ले, तब हम लोग एक्सरसाइज पे चले ताकि कोई दिक्कत ना आए। हटाओ, कोई दिक्कत, हटाते रहे। आप लोग रोक के कर लीजिएगा। देखिए ये वाला 4/216 की पावर -2/3 प्लस 1/256 की होल पावर -3/4 प्लस 2/243 की पावर -1/5। ठीक, चलो भाई क्या ख्याल है, कुछ नहीं, इजी। ये सब देखो डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर ले जाओ, इसका साइन चेंज हो जाएगा। आप चाहते भी हो कि माइनस से प्लस हो जाए तो लो हो गया, ऊपर पहुंचा दिए 2/3 हो गया। इसको भी ऊपर पहुंचा दो 3/4 हो जाएगा, इसको भी ऊपर पहुंचा दो। ऊपर पहुंचाने का मतलब है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, ये नहीं कि वहाँ ऊपर एकदम पहुंचा दो। ये हो गया। अब इसको सिंपलीफाई कर लो। ये किसी का क्यूब है क्या, 206 का ना, किसका क्यूब है बच्चों, 6 का क्यूब है। ये 256 अभी थोड़ी देर पहले आया था, कितना लिखे थे, 2 की पावर 8। आप लोग करोगे तो आ जाएगा 243 3 8 जा 3 1 जा, ये 3 की पावर 4, 81 कितना होता है, 3 की पावर 4। एक बार अच्छा कर दे रहा हूँ, लेकिन अब आप लोग धीरे धीरे जानते रहोगे। 1 2 3 4 5 243 क्या है, 3 की पावर 5 इंटू 1/5। बहुत ईजी प्रॉब्लम। 3 से 3 क्या, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर कितना 36, 4 2 जा 2 की पावर 6, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24 कितना आएगा, 2 आएगा। 4 3 जा 12 में 2 ऐड करोगे 14 हो जाएगा। 2 की पावर 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 6, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 2 3 जा 6। ठीक है, ऐड कर लीजिए, ये 150 हो गया, 50 210 210 214। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 214। क्या हम लोग नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन कर लोगे बच्चों, बहुत ईजी है। एक बार देखे रहेंगे तो आप कर लोगे आराम से। करिए, चले आइए। ईजी लग रहा होगा अब आप लोग को, ठीक। बस इजी तभी है जब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस किए रहोगे। और देखो
हटा दें। ये 1/4 प्लस 0.01 पावर माइनस हाफ माइनस 27 की पावर 2/3। कैसे भी दें डराने के लिए, जी है जी, जो भी रूप बदल दें आप तुरंत कर लोगे। क्या नहीं जानते ये 2 का स्क्वायर ना, 2 2 4। ये रूट का मतलब सर अभी ने पावर बताए थे भाई, स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितना सर 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत। प्लस ये पॉइंट है देखो 1 अपान में कितना, एक लिख के कितना 0 2 0। ठीक है, एक लिख के कितना 0 2 0 माइनस 1/2। ये 3 का क्यूब, 27 क्या है 3 का क्यूब। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 प्लस 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर। 100 को क्या लिखोगे 10 का स्क्वायर इंटू माइनस 1/2। ये 3 से 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल भाई, 1/2 प्लस 10 की पावर 1/10 की पावर -1 -9। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये 1/2 ही रहेगा। ये 1/10 की पावर माइनस है, चेंज कर दो भाई, रेसिप्रोकल, तो 10/1 कर दो। अपान में हम लोग 1 राइट नहीं करते, पावर भी नहीं लिखेंगे 1 क्योंकि प्लस -9 होगा। ठीक है, तो 10 में से 9 जाएगा कितना आएगा सर, बनाएगा दिख रहा है नहीं बच्चों, दिख रहा है। ठीक, ये देखो ये 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा, फिर यहाँ पे हाफ है, हाफ हाफ लिखो, ये +1। ये +1 कैसे है, जब 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ये ऐड कर लो कितना हो जाएगा 3/2 आ जाएगा इसका। ये सी लेके आप लोग कर लोगे, आ जाएगा, इजी है। बस ये आप लोग देख के मत डरा करिए, आप आराम से कर देंगे, करिए फिर चले आगे। ये सब अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप से करना है। इन सब क्वेश्चन आप देखो तो डरने वाली बात ना हो। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो भाई, आगे क्या है, आगे आपका है सिंप्लीफाई करना है 81/16 की पावर -3/4 इंटू 25/9 की होल पावर -3/2 डिवाइड 5/2 की पावर -3। ये ठीक, इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत इजी है। ये 4 है, अभी मैंने बताया 81 को हम लोग क्या लिखेंगे 3 की पावर 4, 16 को तो 2 की पावर 4 लिख ही सकते हैं। ठीक है, ये 81 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 4 और 16 को 2 की पावर 4। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको आ जाएगा। ये तो आपको दिख ही रहा है भाई, 5/3 का होल स्क्वायर ना, 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9 की होल पावर -3/2 डिवाइड, ये माइनस साइन हटाने के लिए इंटरचेंज कर दो, 2/5 की पावर 3 हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये 3/2 की होल पावर कितना लिखोगे 4, ये दोनों सेम है तो होल पावर हो जाएगी की पावर -3/4। ये 5/3 की पावर -3 है तो 3/5 कर दो, क्यों, ताकि इसका साइन प्लस में हो जाए। लीजिए प्लस में हो गया। ये 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, ये 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, अब ये माइनस साइन हटाने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/3 की होल पावर 3। रेसिप्रोकल क्यों, क्योंकि ये माइनस से प्लस हो गया, इंटू ये 3 3 जा 9, 3 बार राइट कर दे रहा हूँ पावर, यहाँ पे 5 5 × 5। बचपन में आप डिवीजन को कैसे सॉल्व करते थे सर, इसको मल्टीप्लाई कर देते थे और इसको रेसिप्रोकल ना, याद है डिवीजन को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे बच्चों, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसको रेसिप्रोकल कर देते थे। 25/4 क्या होगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से 25, ये कितना आएगा 2 × 2 × 2 हो जाएगा, अपान में 3 × 3 × 3 हो जाएगा। क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, इंटू ये कितना हुआ 3 × 3 × 3 अपान में 5 × 4, ये 5 ये 4,
ये 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 3 है, ये 2 2 जा 4 4 4 कैंसिल, ये 2 ये 5, कितना आंसर आ गया भाई 2/5 आंसर आ गया। देखो कितना इजी है क्वेश्चन, देखने में इतना डरावना, आंसर इतना छोटा छोटा हो जाएगा बच्चों। करिए, करो, एक क्वेश्चन और रह गया है, फिर इसके बाद हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज पे। ठीक, हटा रहे बच्चों, ये सब आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। देखो इसमें ये है, एज्यूमिंग द एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर, सिंप्लीफाई ईच है। एक्स वाई जेड आपका पॉजिटिव नंबर है, तो आपको ये सिंप्लीफाई करना है ए ऐसे। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करना है। रूट का मतलब आपको मैंने बताया था पावर 1/2। सॉरी बच्चों, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। ठीक, ये माइनस में, इसको अपान में लाओ, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्या मैंने किया, इसको अपान में करके साइन चेंज हो गया। अभी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी, तो ये y की पावर 3/2 होगा। यहाँ देखो एक कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 x आ जाएगा, ये आंसर। आपका ये भी आंसर सही है। आप चाहो तो इसको ऊपर ले जाओ तो इसका साइन -1 कर देगा, ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, जो भी आपको लिखना पड़े, चाहे आप ये कर दीजिए चाहे। इसी तरीके से x की पावर -2/3, y की पावर माइनस हाफ की होल पावर 2, होल पावर कितना है 2। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो -2 2 जब 4/3 हो जाएगा। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, -1 आएगा। ठीक, चाहो तो इसको प्लस में कर दीजिए, x की पावर मतलब 1/x की पावर 4/3 और y, क्योंकि 1 पावर तो हम लोग लिखते नहीं, ऐसे आ जाएगा। ये सब करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बहुत आराम से सीख सकते हो। देखो जैसे ये यहाँ पे 4 है, ऐसे तो क्या करना है, कुछ नहीं, पहले इसको 4 ही रहने दो, बस इसको क्या करो अपान में, इसका मतलब अपान में कितना 3 2/3, ये अपान में कितना 4 आ जाएगा, ये ऐसे। ठीक, इसका मतलब अपान में कितना 4, तो 2 2 जो x की पावर 1/6। ठीक है, इस तरीके से आपने ये फ्रैक्शन का भी आपने देख लिया रेशनल नंबर का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 2.2 है। आप लोग भी सॉल्व करिए, देखो आ रहा है इतना पढ़ने के बाद नहीं, जो नहीं आ रहा होगा आपसे उसको कमेंट करिएगा, मैं उसमें बताऊंगा। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूँगा जितने टफ है एक्सरसाइज 2.2 में उसको मैं कराऊँगा। ठीक है, तब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है।